बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेकी के काम को फैलाना सदका जारिया है, नेकी समझ कर ही इसको शेयर कर दीजिएगा। सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में बलगमी, खांसी, खुश्क खांसी, दमा का मर्ज़ आम हो जाता है। खालिस शहद को रोज़ाना खुराक और चाय वगैरह में चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे अमराज लाहक नहीं होते। और अगर छोटे बच्चों को सर्दी लग जाए और उनको खांसी वगैरह हो तो उनको अंडे की जर्दी में थोड़ा सा शहद मिक्स करके उनको चटाया जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अफाका होता है खांसी और नज़ला ज़ुकाम में। छोटे बच्चों को अंडा और शहद लाजमी देना चाहिए। सर्दियों में हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लाजमी दें। मुंह की बदबू दूर करने के लिए रोज़ाना सुबह के वक्त आम की मसवाक से दांत साफ़ करें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में मुंह की बदबू दूर हो जाएगी। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है उन्हें चाहिए कि दिन में 2-3 दफ़ा सब्ज़ इलायची का भी इस्तेमाल करें। ऐसे ही सब्ज़ इलायची और सौंफ वगैरह को मुंह में डालकर चबा लिया करें या खुश्क धनिया थोड़ा सा मुंह में डाल के चबा लें। उससे भी मुंह की बदबू जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि मुंह की बदबू से इंसान को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। मछली हमेशा ताज़ा खानी चाहिए। ताज़ा मछली की पहचान ये है कि चमकदार आंखें, सुर्ख गुलफड़े, साफ शफाफ मजबूत छिलके, सख्त गोश्त जो नीलगू ना हो। बासी मछली की आंखें धंसी हुई, जर्दी माइल गलफड़े और गोश्त नरम बदबू वाला होता है। तो इसलिए मछली को ख़रीदते वक्त हमेशा एहतियात करें और ताज़ा मछली को ही प्रेफरेंस दें। ताज़ा मछली ही खाएं ताकि आप और आपके घर वाले बीमारी से महफूज रहें और सेहत बख्श ग़िज़ा खाएं। तरबूज के साथ नमक। बाज़ लोगों को तरबूज खाने के बाद भारीपन सा महसूस होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि तरबूज खाने के बाद मामूली सा नमक उंगली पर लगाकर चाट लिया जाए तो तरबूज पेट में पानी बन जाता है और पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। अगर काला नमक हो तो सबसे बेहतर है। अगर काला नमक मैसर ना हो तो फिर जो आम हम लोग सालन वगैरह में नमक इस्तेमाल करते हैं वही नमक थोड़ा सा उंगली पर लगाकर चाट लें तो तरबूज से आपको भारीपन नहीं होगा। अगला फ़ायदा है मूली का। मूली के सब्ज़ नरम नरम पत्ते तोड़कर रख लीजिए। खाने के दरमियान एक मूली और इसके पत्ते खाइए। इसके खाने से पेट कम होगा, गैस नहीं बनेगी। इस सलाद में आप गाजर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज़ जो है वो मूली को ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात मूली खाने से शुगर लेवल जो है बहुत हद तक डाउन हो जाता है। तो इसलिए एहतियात से मूली खाएँ। जब आपकी शुगर पहले से डाउन हो तो आप मूली का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इससे मूली जो है वो आपके शुगर लेवल को और ज़्यादा कम कर देती है। मूंगरे। मूंगरों में गोश्त बनाने वाले अज्जा, मादनी नमक, नशास्तादार अज्जा, फौलाद, चूना और फास्फोरस मौजूद होते हैं। गरीब आदमी के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जिसे खाकर जिस्म की टूट फूट और सर्दी की शिद्दत से बच सकते हैं। इसे हफ्ते में 2 बार ज़रूर पकाइए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तिल मसाने को कुव्वत देता है, इसलिए तिलों वाली रेवड़ी या गज्जक खाने से बिस्तर पर पेशाब करने की आदत छूट जाती है और कतरा कतरा पेशाब आने की शिकायत भी दूर हो जाती है। जिन छोटे बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने की आदत हो उन्हें तिल ज़रूर खिलाएं, रेवड़ी खिलाएं या तिल के लड्डू खिलाएं। उनके लिए बहुत ही मुफीद होंगे और वो पेशाब करना हट जाएंगे बिस्तर के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।